अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, माजी के लेक्चर में हम पार्टिसिपल्स के बारे में जान चुके हैं। पार्टिसिपल को हम अपने सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिटेल्स में जान चुके हैं। और आज के इस लेक्चर में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अपने ग्रामर में, और वह है जीरंड। तो आज के इस लेक्चर में हम जीरंड के बारे में जानेंगे और इसका काम क्या है, ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसका माना क्या है, ये सारी बातें हम इस लेक्चर में और आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें पॉइंट नंबर 274, रीड दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस को रीड कीजिए। रीडिंग इज़ हिज फेवरेट पास टाइम। पढ़ना उसका एक फेवरेट पास टाइम है। ओके, पास टाइम माने होता है यानी मतलब टाइम पास करने वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं, टाइम पास कहते हैं। तो मतलब रीडिंग इज़ हिज फेवरेट पास टाइम। रीडिंग या पढ़ना उसका फेवरेट पास टाइम है। अब ये जो रीडिंग है ये जिरंड है। द वर्ड रीडिंग इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब रीड। रीडिंग का जो वर्ड है ये रीड वर्ब से बनाया गया है बाय एडिंग आई को जोड़ करके। ओके, ये जो रीडिंग वर्ब है, ये रीड जो फेल है हमारा, इसमें आई जोड़ करके इस वर्ड को क्या किया गया, बनाया गया। वी आल्सो सी, हम ये भी देखते हैं दैट इट इज़ हियर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। और हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो रीडिंग है, रीडिंग इज़ हिज पास टाइम, यहाँ पर एक सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है वर्ब इज़ का। ओके, तो ये रीडिंग क्या है, सब्जेक्ट है वर्ब इज़ का, एंड हैंस डज द वर्क ऑफ अ नाउन। और ये जो है रीडिंग, ये एक नाउन का काम कर रहा है। ओके, ये जो रीडिंग है, रीडिंग इज़ हिज पास टाइम, तो रीडिंग यहाँ पर एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है और सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। इट इज़ देयर फॉर अ वर्ब नाउन, इसीलिए ये एक वर्ब नाउन है, यानी वर्ब के साथ साथ नाउन भी है, यानी आप कह सकते हो अरबी में कि ये मसदर है। ओके, एंड इट इज़ कॉल्ड अ जिरंड, और इसको जिरंड कहा जाता है। तो इन सारे एक्सप्लेनेशन से ये बात स्पष्ट हुई कि रीडिंग इज़ हिज फेवरेट पास टाइम, कि ये जो रीडिंग का वर्ब है ये रीड से बनाया गया है और ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है और नाउन का काम करता है। और ये क्या है, इसको हम जिरंड कहते हैं। आइए और भी एग्जांपल्स को हम देखते हैं। फर्दर एग्जांपल्स ऑफ जिरंड, और भी एग्जांपल्स जिरंड के। नंबर 1, प्लेइंग कार्ड्स इज़ नॉट अलाउड हियर, यानी ताश खेलना यहाँ पर अलाउड नहीं है, इजाज़त नहीं है। आई लाइक रीडिंग पोएट्री, मैं शेर को पढ़ना पसंद करता हूँ। ही इज़ फॉन्ड ऑफ होर्डिंग मनी, वो पैसे को जमा करने का दिलदादा है। ओके, तो ये रहे हमारे, यानी जो प्लेइंग है, रीडिंग पोएट्री है, होर्डिंग मनी है, ये सारे सब क्या हैं, ये जिरंड हैं। अब आइए इनके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। इन सेंटेंस नंबर 1, the gerund like a noun is the subject of a verb, but like a verb, it also takes an object, thus clearly showing that it has also the force of a verb। यानी कह रहे हैं कि मतलब जो फर्स्ट सेंटेंस है, यानी फर्स्ट सेंटेंस यानी प्लेइंग कार्ड्स इज़ नॉट अलाउड हियर, तो यहाँ पर जो प्लेइंग का वर्ब इस्तेमाल किया गया है, इसके माने होते हैं खेलना, और ये एक वर्ब की तरह से इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, इसीलिए ये एक ऑब्जेक्ट चाहता है। ओके, तो ये जो प्लेइंग है ये जिरंड है, और
ये भी एक मफूल चाहता है और क्या है कार्ड। ओके, तो यहाँ पर ये जो प्लेइंग है ये सब्जेक्ट है, कार्ड जो है उसका मफूल है, ऑब्जेक्ट है। ओके, या आई लाइक रीडिंग पोइट्री। तो ये रहा मतलब फर्स्ट नंबर में जो कार्ड आया यानी जो प्लेइंग आया ये जिरेंड है, और कार्ड्स मतलब जो है ये ऑब्जेक्ट है उसी का, और ये जो प्लेइंग है ये फेल के साथ साथ एक वर्ब भी है। In sentence number 2, the gerund like a noun is the object of a verb. और सेंटेंस नंबर 2 में जो gerund है, ओके, gerund है जो, और क्या है, I like reading poetry। तो ये जो रीडिंग पोएट्री है ये क्या है, ये gerund है, और इस रीडिंग का एक ऑब्जेक्ट भी है, और वो क्या है, वो पोएट्री है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो रीडिंग है एक नाउन की तरह से इस्तेमाल किया गया है, और इस रीडिंग का भी एक ऑब्जेक्ट है और वो पोएट्री है। ओके, तो आप ऐसे समझेंगे। ही इज़ फॉन्ड ऑफ होर्डिंग मनी, वो पैसे को बचाने का शौकीन है। तो यहाँ पर होर्डिंग जो है ये जीरंड है, और एक नाउन की तरह से इस्तेमाल किया गया है, और इसमें फेल का भी माना पाया जाता है। और होर्डिंग मनी जो है ये होर्डिंग के ऑब्जेक्ट है, और होर्डिंग मनी जो है ये ऑफ की ऑब्जेक्ट है। तो मतलब आपने यहाँ देखा कि ये जो जीरंड है ये वर्ब्स से बनाया जाता है, इसके आखिर में आईएनजी को जोड़ करके, और साथ ही में साथ ये एक फेल का भी काम करता है, और इसके भी अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और ये नाउन की तरह से भी इस्तेमाल हो सकता है, और सब्जेक्ट की तरह से भी इस्तेमाल हो सकता है, और ऑब्जेक्ट की तरह से भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, तो आइए अब जिरंड की तारीफ को हम यहाँ पे जान लेते हैं। A gerund is that form of the verb। gerund वो होता है जो वर्ब से बनाया जाता है, और वो आईएनजी पे ख़त्म होता है, और नाउन और वर्ब दोनों को माना अपने अंदर रखता हो। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन यानी a gerund is that form of a verb, कि gerund एक वर्ब की शक्ल होती है जो कि आईएनजी पे ख़त्म होता है, एंड हैज़ द फोर्स ऑफ अ नाउन एंड वर्ब, और उसमें वर्ब और नाउन दोनों का माना पाया जाता है। तो ये रहा हमारा मतलब gerund की तारीफ। ओके, या तो इन तमाम बातों से हमें ये मालूम हुआ कि gerund जो है फेल से बनाया जाता है, इसके आखिर में आईएनजी होता है, और ये है एक नाउन की तरह से इस्तेमाल होता है, और उसमें साथ साथ ही वर्ब का माना भी पाया जाता है, और इस gerund का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और ये gerund एक सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, और एक ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आइए हम देखते हैं पॉइंट नंबर 275। पॉइंट नंबर 275 में क्या है जानते हैं। As both the gerund and the infinitive have the force of a noun and a verb, gerund और infinitive ये दोनों एक नाउन का और एक फेल का माना अपने अंदर रखते हैं। यानी एक gerund जैसे एक नाउन वर्ब की तरह से इस्तेमाल होता है, इसी तरीके से इन्फिनेटिव भी नाउन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है।
Thus, in many sentences, either of them may be used without any special difference in meaning. इसीलिए मतलब एक gerund और एक infinitive को एक ही तरीके से बगैर माने में चेंजिंग किए हुए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी एक gerund और एक infinitive जो होते हैं ये दोनों नाउन का भी माना रखते हैं और फेल का माना भी रखते हैं, और इन दोनों को भी हम एक ही माने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, यानी मतलब जैसे gerund होता है वैसे ही इन्फिनिटिव होता है बाज़ औकात में, और उनके मानों में कोई चेंजिंग नहीं होती है, वो सेम माना देते हैं। तो आइए फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, टीच मी टू स्विम, मुझे तैरना सिखाइए। तो यहाँ पे मतलब जो है ये इन्फिनिटिव है और एक नाउन वर्ब की तरह से इस्तेमाल किया गया है, और ये टीच का ऑब्जेक्ट है। तो आइए आगे वाले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। टीच मी स्विमिंग, आप मुझे तैरना सिखाइए। तो यहाँ पे आप देखिए स्विमिंग का इस्तेमाल किया गया, ये जीरंड है, और टू स्विम क्या है, वो इन्फिनिटिव है। तो आपने ये देखा कि इन दोनों मानों में कोई चेंजिंग नहीं है। टू स्विम भी एक नाउन और वर्ब की तरह से काम कर रहा है, इसी तरीके से स्विमिंग भी एक नाउन और वर्ब की तरह से काम कर रहा है। तो इन दोनों के माने में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई खिलाफ नहीं है। आइए दूसरे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। टू गिव इज बेटर देन टू रिसीव, देना बेहतर है लेने से। तो यहाँ पे आप देखेंगे मतलब टू गिव ये इन्फिनिटिव है, इसी तरीके से टू रिसीव भी क्या है, इन्फिनिटिव है। ये दोनों एक वर्ब और नाउन की तरह से काम कर रहे हैं। यानी टू गिव इज़ बेटर दैन टू रिसीव, नो। तो यहाँ पर यानी जो टू रिसीव है ये ऑब्जेक्ट की तरह से इस्तेमाल किया गया। टू गिव इज़, तो यहाँ पर मतलब जो टू गिव है ये सब्जेक्ट की तरह से इस्तेमाल किया गया, और टू रिसीव जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह से इस्तेमाल किया गया, और ये ऑब्जेक्ट है दैन का। ओके, तो टू गिव और टू रिसीव जो है ये इन्फिनिटिव है। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। गिविंग इज़ बेटर दैन रिसीविंग, देना लेने से बेहतर है। तो आपने यहाँ पर देखा मतलब गिविंग का इस्तेमाल किया गया और ये जीरंड है, और इसी तरीके से रिसीविंग भी क्या है, ये जीरंड है। तो आपने यहाँ पे देखा कि इन्फिनिटिव और जीरंड को एक तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर माने में चेंजिंग किए हुए। आगे देखते हैं। टू सी इज़ टू बिलीव, देखना यकीन करना है। तो यहाँ पर मतलब टू सी जो है ये इन्फिनिटिव है, इसी तरीके से टू बिलीव क्या है, इन्फिनिटिव है। अब इसी इन्फिनिटिव को हम जीरंड में इस्तेमाल कर देते हैं। सीइंग इज़ बिलीविंग, देखना यकीन करना है। आपने देखा यहाँ पर कि इन्फिनिटिव और जीरंड को हम एक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर माने में चेंजिंग किए हुए, और ये इन्फिनिटिव और जीरंड एक जैसे होते हैं नाउन और फेल में। यानी ये दोनों नाउन का भी माना देते हैं और फेल का भी माना देते हैं। तो ये एक तरीके से सेम हुए और इनका इस्तेमाल ऐसे किया जा सकता है। तो आप इस लेसन को अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें कि हम जीरंड को कैसे इस्तेमाल करेंगे और इन्फिनिटिव को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमें मालूम हुआ कि जीरंड एक ऐसा वर्ड है जो फेल से बनाया जाता है और इसके आखिर में एनजी आता है, और ये वर्ब और नाउन दोनों का माना अपने अंदर रखता है। और ये जो जीरंड है एक सब्जेक्ट की तरह से भी इस्तेमाल हो सकता है और एक ऑब्जेक्ट की तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस जीरंड का अपना भी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो होप दैट कि आपने आज का लेसन अच्छे से
समझा होगा। और इंशाअल्लाह अगर आप ना समझे हो तो पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह, और आपको फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा इंशाअल्लाह। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।